हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीओएम स्टडी। और आपका स्वागत करते हैं सीओएम स्टडी से। और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए जर्नल अवेयरनेस का पेपर लेके आए हैं। जर्नल हिंदी का पेपर लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एयू एंड बीएचयू दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर देखिए, ठीक है ना। पहला प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का उद्भव, खासकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम वाले ध्यान दें। हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है। मलयालम, फारसी, संस्कृत या फिर उर्दू। तो पहला सही ऑप्शन क्या है, सी, संस्कृत से ही हिंदी भाषा का उद्भव निकला है। अगला है, आदिकाल को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता था। वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल। तो दूसरा का सही ऑप्शन भी पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस युग की कविता मार्क्सवाद एवं पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो तीसरा का सही ऑप्शन सी हमारा प्रगतिवाद। अगला है हमारा चौथा, यहाँ पे हिंदी के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है। 5, 3, 4 या फिर 7। तो 4 का सही ऑप्शन सी, 4 बांटा गया है। हिंदी की प्रथम कहानी है पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती, कलाकार का दंड। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी थी वो हमारी थी इंदुमती, जो हमारी थी ये हिंदी की प्रथम कहानी थी। पहले तिलस्मी उपन्यासकार कौन थे। यशपाल, ईला चंद्र जोशी, देवकीनंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो पहले तिलस्मी उपन्यासकार जो थे वो थे हमारे देवकीनंदन खत्री जी थे। अगला है, भक्ति काल के कवि कौन थे। रहीम, भारतेंदु, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत। तो भक्ति काल के जो कवि थे वो हमारे थे तुलसीदास जी थे। अगला है, भक्ति काल में कितने आराध्य माने गए हैं। 3, 5, 2 या फिर 4। तो 8 का सही ऑप्शन सी, 2 माने गए हैं। वीरगाथा काल की भाषा थी ब्रज, अवधी, डिंगल, पिंगल या फिर संध्या। तो वीरगाथा काल की जो भाषा थी वो हमारी थी डिंगल और पिंगल हमारी थी। रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य था मनोरंजन करना, आश्रयदाताओं को खुशी करना, अपने लिए कविता करना, भक्ति प्रचार करना। तो 10 का जो सही ऑप्शन क्या वो हमारा बी है, आश्रयदाताओं को खुश करना। रीतिकालीन कवि कौन है। सूर, मीरा, रसखान, कबीर, जायसी, तुलसी, विहारी देव मतीराम, कबीर भूषण निराला। तो रीतकाल के जो कवि हैं वो हमारे हैं 11 का सही ऑप्शन सी, बिहारी देव और मतीराम रीतकाल के कवि हैं। भक्तिकालीन कवि हैं महादेवी, मीरा, जायसी, भूषण बिहारी देव, सूर कबीर, तुलसी, मीरा, जायसी, रसखान। तो भक्ति कालीन जो कवि थे 12 का सही ऑप्शन क्या है, सी, सूर कबीर और तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के कवि हैं मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, रहीम। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो 13 का सही ऑप्शन सी, तुलसीदास। निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं देव, कबीरदास, मतीराम, सूरदास। तो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक जो हैं 14 का सही ऑप्शन बी, कबीरदास। छायावादी युग के कवि हैं भूषण, दिनकर, निराला, जायसी। तो छायावादी कवि के जो युग के कवि हैं 15 का सही ऑप्शन सी, निराला जी हैं। अगला है हमारा, हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। गरदास दासी, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा 16 का सही ऑप्शन ए, गरदास दासी के द्वारा। दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं। ले पादरी, एडविन ग्रिब्ज, मिश्र बंधु, गारदास तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो 17 का सही ऑप्शन डी हमारा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला है हमारा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहन अवस्थी। तो 18 का सही ऑप्शन सी,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? नरपति नाल्हा, नल्ल सिंह, जननीक, चंदर बरदाई। तो 19 का सही ऑप्शन क्या है? वो हमारा डी है, चंदर बरदाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सगुण काव्य धारा का कवि नहीं है? कबीर, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास। तो 20 का सही ऑप्शन है कबीर दास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो 21 का सही ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कामायनी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो कामायनी जो रचना है वो 22 का सही ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला है हमारा, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 6, 8, 5 या फिर 7। तो रामचरितमानस में कांडों की संख्या है 7 कांड हैं। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी, कबीर, तुलसीदास या फिर सूरदास। तो पद्मावत जो रचना है वो हमारी है 24 की सही ऑप्शन है जायसी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आता? कृष्णदास, चतुर्भुजदास, सूरदास, मीराबाई। तो 25 का सही ऑप्शन वो हमारा डी मीराबाई। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सप्तशती में कुल कितने दोहे थे? 716, 713, 813, 700। तो 26 का सही ऑप्शन क्या है? तो 26 का सही ऑप्शन भी हमारा 713 थे। रामचंद्रिका किसकी रचना है? आचार्य केशवदास, भूषण, रसखान, तुलसीदास। तो रामचंद्रिका जो रचना है वो हमारी है आचार्य केशवदास जी की। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? रोमन लिपि, नाग लिपि, पॉली लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी जो लिपि का विकास किस लिपि से माना गया है? तो माना गया है ब्राह्मी लिपि से। त्रिवेणी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नामवर सिंह। तो त्रिवेणी जो रचना है वो हमारी है 29 की सही ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे सामान्य हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। अलावा तो एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए ये सभी के लिए है, कॉमन है हमारा, पढ़ के जाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल से जरूर जुड़े रहें।